अंधा राम भद्राचार्य जो बोला है वो खबीस की औलाद ओरिजिनल ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण समाज को की अगुवाई करता है। जब चारों पीठ के शंकराचार्य, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं इस अंधे की बात क्यों मानूं? कोई भी मकान जब कंप्लीट हो जाती है तब गृह प्रवेश होता है। आधे अधूरे मंदिर में कैसे उसमें पूजा अर्चना होगी? ये अंधा, इसको तो ईश्वर ने पहले ही दंड दे रखा। ये कतई ब्राह्मण की औलाद नहीं होता है, खबीस की औलाद है। वो सनातनी है, बाबा है, क्या कोई नहीं अंधा। अंधा इसके वहाँ जो है इसका एक्सिस है, दिव्यांग है, ऐसे अंधा नहीं। अरे अंधा नहीं बोला तो क्या करें? ये संघी संत हो गया, संघी मठाधीश हो गया। ये सनातन धर्म की ये परिभाषा। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बड़े ही दुख की बात है, यह ब्राह्मण होते हुए भी हमारे भगवान स्वरूप श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी, जो वह साक्षात्कार कलयुग की धरा के तुलसीदास जी हैं, और उनको वह अभेद टिप्पणी कर रहा है, अभेद बोल रहा है। ये तो पहले नंबर में ब्राह्मण कहने लायक नहीं है, क्योंकि इतने बड़ा पीठाधीश्वर, इतने बड़े मठ के वह शंकराचार्य जी हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज जी के विरुद्ध में बोल रहा है वह अंधे हैं, वह ढोंग करते हैं, वह राजनीति खेलते हैं, मंदिर पर भी राजनीति ये चल रही है, ऐसा इनका कहना है। और जब वह भूल गया आदरणीय कि जब भगवान राम वह झुग्गी झोंपड़ी में थे, मंदिर नहीं बना था, वहां पर मस्जिद बनी थी। जब ये कहाँ चले गए थे, ये क्या वहां अंतरिक्ष में सैर कर रहे थे? क्योंकि जब वहां पर मस्जिद बनी हुई थी तो वह चुपके से, बिल्कुल चुपके से चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं। क्योंकि जब कोई राम काज के लिए आगे बढ़ता है तो केवल एक ही वह व्यक्ति रहता है। जब वह गुरुदेव जी महाराज जी अपने राम काज के लिए वह आतुर है, और वह भगवान प्रभु की इच्छा ही है। क्योंकि आपने भी सुना होगा, आपने भी वह शास्त्रों में पढ़ा होगा कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं डोलता। तो इतना बड़ा भव्य वह मंदिर बन चुका है, वह हो सकता है भगवान की इच्छा हो, इसलिए वह अपने गृह धाम पर वह ऐसे आधे अधूरे मंदिर पर, क्योंकि आधा अधूरा नहीं है, केवल गुम्मट नहीं बनी है, वापी भव्यता से सभी वह मंदिर के कार्यरत संपूर्ण हो रहे हैं। परंतु हो सकता है भगवान के अंडर में, क्योंकि भगवान जब अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और वह विराजमान हो जाएंगे तो उनकी देख रेख में, क्योंकि वह कभी कभी ऐसा होता है कि वह स्वयं मालिक ही अपने अधीन पर वह अपनी इच्छा के अनुसार वह कार्य करवाता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार। क्योंकि माता सीता और भगवान प्रभु राम जी अपने गर्भगृह में पधार रहे, तो ऐसे लोगों को हजम नहीं हो रही, उनकी वह एसिडिटी बन रही है। क्योंकि भगवान राम प्रभु के प्रति वह आदर्श है, और वह हमको और सभी को सिखलाते हैं कि भगवान राम के प्रभु मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा इनका बोलना है। पर अब वह तारीख भी आ गई, मंदिर में गर्भगृह में भगवान प्रभु राम पहुंच भी रहे हैं, तो ऐसे बागड़ बिल्लों को वह बात हजम नहीं होती, क्योंकि वह सनातन के हो सकता है विरोधी हो। और इतने भगवान देवतुल्य श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने, जिन्होंने वह मजिस्ट्रेट के सामने बेझिझक होकर वह इतिहास के पन्नों को उजागर कर दिया। स्वयं साक्षात्कार सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने भी वह हाथ जोड़कर श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी से कहा था कि आप ही कोई देव ही तुल्य है, क्योंकि वह इतना बड़ा कंठस्थ कोई नहीं रख सकता। वह यह बोल रहा है खबीस की औलाद। तो यह तो अभी लगभग एक ही दिन का वीडियो है, अभी वायरल हो रहा है। अभी इनका क्या क्या हश्र होगा, क्योंकि भगवान राम की अवहेलना आप कर सकते हैं, परंतु जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी की करेंगे, क्योंकि भगवान को भी यह पसंद नहीं होता कि कोई भक्त की वह अवहेलना करे। क्योंकि भगवान की अवहेलना वह भगवान सहन कर लेंगे, परंतु यदि भगवान के सामने भक्त की अवहेलना करे तो वह सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वह साक्षात्कार पर ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप ही है और भगवान स्वरूप ही है हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी। भगवान इनको सद्बुद्धि प्रदान करे और इनको वह सद्बुद्धि दे कि वह इतने बड़े पीठाधीश्वर मठाधीश्वर को, शंकराचार्य जी महाराज जी को इतनी अभेद टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और ऐसा कैसा वो कैमरामैन है, ऐसा कैसा वो है जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा, केवल रिकॉर्डिंग करता रहा। क्योंकि यदि सनातन आप सनातनियों के प्रति कोई भी आपका सनातनी ही हो, यदि विद्रोह करे तो उसको डट का सामना करना चाहिए और उससे डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वह जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी
उनके बारे में इतनी बड़ी बात और इतनी अधरते बड़ी बात कैसे बोल सकता है? इसको तो 24 घंटे के भीतर बालाजी सरकार ही दंड देंगे, क्योंकि वह जो जब प्रभु रामचंद्र भगवान अपने निज धाम पर पहुंच रहे हैं और वह गर्भगृह में उनका वह भव्यता से सभी देशवासी वह स्वागत कर रहे हैं, तो ये जो कुछ हजम वाली इनको बात नहीं हो रही, तो यह वह बदहजमी निकालने के लिए वह अदरता भरा हमारे प्रभु श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी के प्रति अभेद टिप्पणियां कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि हिंदू सनातनीय हो तो जरूर बताना, क्योंकि ऐसे बागड़ बिल्लों से दूर रहे, क्योंकि ऐसे बागड़ बिल्ले अभी कुछ कहेंगे कैमरे के सामने और बाद में मुकर जाएंगे कि यह मैंने ऐसा नहीं कहा, किसी ने मुझे धमकी दे के बुलवाया गया था। तो ऐसे बागड़ बिल्लों से जरूर दूर रहे। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो दी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक जरूर शेयर करें इस वीडियो को। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय अयोध्या।